मेरठ का ऑक्सीजन पार्क कहे जाने वाले संजय वन की किस्मत 35 साल बाद बदलने जा रही है। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपए से यहाँ पर विकास के काम होंगे। किस तरीके से सूरत बदलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो रैपिड मेरठ में आ रही है, पास में स्टेशन भी होगा, लोग यहाँ पर सैर सपाटा भी कर पाएंगे। क्या पूरा प्लान है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर है। सोमेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, 1-2 नहीं 20 करोड़ रुपये से किस्मत बदलने जा रहे हैं 35 साल बाद, वो भी। देखिए सनुज भैया, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए, जिनकी प्रेरणा से और जिनके आशीर्वाद से ये मेरठ के विकास को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। अभी लगभग 20 करोड़ का प्रोजेक्ट संजय वन के लिए बना है और वन्य जीव चेतना केंद्र के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया। यहाँ पर जो वन्य जीव है वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, इस तरह का पूरा इसे डेवलप किया जा रहा है। और फेज वाइज आज लगभग 1 करोड़ 77 लाख रुपए की पहली योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें ट्रैक और पार्किंग, हम लोग इस तरह का रेस्टोरेंट्स, अपना रेस्ट हाउस, ये सब बनवा रहे हैं। इसके बाद लगभग 8 करोड़ रुपए से काम यहाँ पर हो गए और पूरा 20 करोड़ रुपए मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा आरक्षित किया गया है, जो पूरे इस संजय वन को डेवलप करेगा। और आप देख सकते हैं कि RRTS का स्टेशन भी यहीं बराबर है। मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे मेरठ के लिए ऑक्सीजन पार्क के रूप में तो रहेगा ही, लेकिन बाहर से भी आने वाले लोग, चाहे वो नोएडा हो चाहे दिल्ली, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर घूमें। इस तरह से इसको हम लोग विकसित करेंगे। क्या क्या खास होगा यहाँ? देखिए, यहाँ सभी वो व्यवस्थाएं घूमने के लिए, और हम लोग इस तरह का सारा लेके आए हैं कि यहाँ वन्य जीव भी कुछ इस तरह के यहाँ पर हों जो लोग देखें। मैंने कहा उन्हें संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर दी जाएगी। अच्छा, विकास की बात तो हो गई, थोड़ी सियासत की बात कर लेता हूँ। अब्बास अंसारी की आप देख रहे हैं कि हिट स्पीच मामले में उनकी सदस्यता चली गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का स्पीच उन्होंने उस समय दिया, एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपने बोल चाल में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, क्योंकि अधिकारियों के बारे में जिस तरह का भाषण दिया गया था कि अभी 6 महीना तक किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी सीधे एक थ्रेट देना। अधिकारी भी हमारा ही एक कार्यपालिका का ही पार्ट है, और इस तरह से किसी के बारे में इस तरह का व्यवहार, माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई की गई है। आपने देखा अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर है, फिर एक पोस्ट किया है, पुलिस की एक वीडियो वायरल उस पर पोस्ट की है उन्होंने, और DGP को लेकर भी तमाम बातें कही हैं, और सरकार पर हमेशा हमलावर नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की सम्मानित देवतुल्य जनता ने उन्हें अवसर दिया, और कई बार समाजवादी पार्टी को अवसर दिया गया, और खुद अखिलेश यादव जी को भी उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों ने अवसर दिया, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जो दशा उन्होंने बिगाड़ी, जिस तरह का माहौल और जिस तरह से गुंडा माफिया राज, और हर ज़िले में एक एक माफिया उन्होंने दिया, आज उत्तर प्रदेश को बढ़ता हुआ इस तरह की जो डेवलपमेंट है, आज अखिलेश जी को सहन नहीं हो रहा है। उन्हें अवसर मिला, वो कुछ कर नहीं पाए, अब हो रहा है तो बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिस तरीके से दे रहे हैं कि एक द्वंद्व चल रहा है, क्या लग रहा है 27 में दावे तो बहुत बड़े हैं? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हम लोग, हमारे लिए देश प्रदेश पहले है, देश के विकास के लिए सभी को साथ लेकर और हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए संविधान के रास्ते पर चलकर सभी वर्गों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यहाँ किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, जैसा आप दूसरे दलों में देखोगे तो वर्ग विशेष को लेकर वो लोग काम करते हैं, हम लोग सभी को साथ लेकर चलते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि अगर राहुल गांधी जब सरकार में आएंगे तो POK भारत का हिस्सा होगा। मुझे लगता है कि प्रमोद जी पहले भी सत्ता में रहे हैं, यदि उन्हें ध्यान हो, और उनके समय में जिस तरह से देश के अंदर गतिविधियाँ होती थी, आतंकवादियों को छोड़ने के लिए जिस तरह से रात में भी न्यायालय लगाए जाते थे, आपने देखा होगा। उनका पहले से ही देश को विखंडित करने में, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कार्य कांग्रेस ने किया है, पूरा देश भूला नहीं है, सब कुछ याद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर किस तरीके से अखिलेश यादव पर भी हमलावर नजर आए हैं, कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आए हैं, और बता रहे हैं कि जो संजय वन पार्क है, मेरठ का ऑक्सीजन पार्क जिसे कहा जाता है, उसकी 20 करोड़ रुपए की कीमत से सूरत बदलने जा रही है, सैर सपाटा भी होगा और भी बहुत कुछ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।